हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल खुश रहें खुशियाँ बांटे। हमने अभी अपनी गाड़ी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल खुश रहें खुशियाँ बांटे। तो अभी मॉर्निंग है, नेक्स्ट ट्रेन कन्याकुमारी और हम लोग आए हैं सनराइज़ देखने के लिए। कार से आए थे तो यहाँ पे पार्किंग का फैसिलिटीज़ है, तो हम कार पार्क करके फिर यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस से हम जा रहे हैं सनराइज़ देखने के लिए। और यहाँ पे सुबह के 6 बजे सारी दुकानें ओपन हो रही हैं। सब लोग अपने काम में लग चुके हैं क्योंकि ये बीच साइड है, तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट आएंगे तो इनका सेल होगा, तो ये लोग सब अपना शॉप ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे स्वेटर मिल रहे हैं दुकानों में, जो कि जैकेट या स्वेटर मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी यहाँ स्वेटर बिक रहे हैं। मतलब यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ठंड होगी। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए इतनी भीड़ है सुबह 6 बजे, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब आप देख सकते हैं पूरा जो बीच है वो पूरा भरा हुआ है। आप किसी साइड भी जाएं तो पूरा ऐसा भरा हुआ मिलेगा। लोग यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट बेचना है बेच रहे हैं, सेल्फी स्टिक बेच रहे हैं, चश्मा बेच रहे हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता भी बिक रहा है। सब लेडीज़ लेके बैठी हुई हैं यहाँ पे नाश्ता पकौड़ा। तो यहाँ पे सुबह सुबह पे सनराइज़ देखने के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और सब लोग कैमरा हाथ में लेके इसको रिकॉर्ड करने में लगे हुए। इस जो मोमेंट है इसको जो रिकॉर्ड करना चाहते, कैप्चर करना चाहते हैं। और देखिए अभी लालिमा शुरू हुई है आकाश में और अब धीरे से सूर्य निकलने वाला है। और ये समुद्र के साइड से हम देख रहे हैं इन लहरों को जो चट्टानों पे आके लग रही है। इतनी खूबसूरती से इसको कैसे बयां करें हम नहीं समझ सकते। ये नेचर का अपना एक अलग ही रूप है। और यहाँ से तिरुवल्लुवर स्वामी जी का जो है स्टैच्यू भी दिख रहा होगा आपको, जो समुद्र के बीच में है। और ये धीरे धीरे इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है सूर्य उदय हो रहा है। और उसके बाद उदय होने के बाद उसका कितना शेड आता है, वो कैसा लगता है थोड़ी देर तक, वो आपको इस यहाँ पे वीडियो में देखने को मिलेगा। जब राइज हो रहा है, राइज होने के थोड़ी देर बाद कैसा लग रहा है। देखिए अभी राइज हो चुका है। चलिए एंजॉय करिए। सनराइज हो गया है और हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिवेणी संगम है। यहाँ अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल का जो है मिलन होता है, इसलिए इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। कन्याकुमारी नाम के पीछे एक कथा प्रचलित है जिसमें भगवान शिव ने जो है वानासुर को वरदान दिया था कि वो उसको वध जो है कुंवारी कन्या ही कर सकती है। भरत नाम के एक राजा थे जिनकी 9 संतान थी, जिसमें उनकी एक पुत्री थी। उन्होंने अपने पुत्री को जो है दक्षिण भाग दे दिया था शासन करने के लिए। उनकी पुत्री ने अच्छे से दक्षिण भाग पे शासन किया था। वो शिव जी की भक्त थी, वो शिव जी से ही शादी करना चाहती थी, उनकी पूजा करती थी। शिव जी भी राजी थे, लेकिन नारद जी चाहते थे कि वो कुमारी जो है वानासुर का वध कर दे। वानासुर को जब पता चला कि कुंवारी बहुत सुंदर है तो वो प्रस्ताव देता है कि वो उससे शादी कर ले। कुंवारी कहती है ठीक है, वो शादी तब करेगी अगर वो उसे युद्ध में हरा देगा। लेकिन वानासुर का वध जो है कुंवारी के हाथों होता है, इसीलिए इस जगह का नाम जो है कन्याकुमारी पड़ जाता है। कहा जाता है कि माता सती की रीढ़ की हड्डी यहाँ गिरी थी, जिसके कारण ये शक्तिपीठ भी माना जाता है। और वहाँ से फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे, वापस होटल आकर के सामान लेके निकलेंगे। तो ये जो होटल है, इस होटल में हम नहीं गए थे, इसके ऑपोजिट साइड में जो ढाबा है उधर हम गए थे, क्योंकि इसमें
अभी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई थी, 11 बजे के बाद शुरू होने वाली थी। और यहाँ पे इस रास्ते पे यही एक होटल था मुझे जो दिखा सुबह में, जहाँ हम लोग खा पी सकते थे। तो यहाँ पे हमने डोसा लिया। हमने काफ़ी टाइम बाद, कुछ महीनों 7 महीनों बाद साउथ इंडिया का डोसा और सांभर टेस्ट किया और मज़ा आ गया हमें। अब हम ये फेरी लेने के लिए चल चुके हैं। ये फेरी की तरफ का रास्ता है। एक्साइटमेंट में चलते जा रहे थे। वहाँ जाने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भीड़ मतलब क्यू लगा हुआ था, इतना लंबा क्यू था कि हमको वो पूरा दिन ही लग जाता उस क्यू में अगर जाते तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेशल टिकट ली। और स्पेशल टिकट में थोड़ा टाइम लगा, 10-15 मिनट लगा, और उसमें हम फिर आके फेरी में बैठ गए। और जैसे ही बाहर आए, मतलब वहाँ पे फेरी का टिकट लेने के बाद बैठने की सुविधा है आपको। जैसे जैसे टर्न आएगा आप अंदर अंदर छाँव में जाइए, बैठिए और फिर फेरी में बैठ जाइए जब फेरी लगे तो। और इतनी गर्मी है कि नहीं बता सकते हैं। 21 दिसंबर 2024 चल रहा है और इतनी गर्मी यहाँ पे है। और ये हम आ गए विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर स्वामी जी का जो है अब बीच में ब्रिज बन रहा है, जिससे दोनों की कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। और ये जो है अब इसका जो है उद्घाटन हो चुका है। हमारे आने के 1 हफ्ते बाद ही इसका उद्घाटन हुआ था। रॉक पे आ गए हैं और अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नीचे 30 रुपीज़ टिकट का प्राइस था, टिकट ले लिया है और ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो ये स्पेशल टिकट जो लिया हमने ना 300 का, उसमें थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, नहीं तो इतना लंबा क्यों है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब होल डे ही लग जाएगा आपको यहाँ पे विजिट करने के लिए। 1892 में यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी जो है 25, 26, 27 दिसंबर को यहाँ पे वो आए थे और ध्यान लगाया था, इसीलिए ये जगह फेमस है। और यहाँ पे इतनी गर्मी है और इन पट्टियों पे चलिए, वरना सॉक्स पहन के आइए। और ये जो है ब्रिज बन रहा है, कनेक्टिविटी है जो तिरुवल्लुवर स्वामी और विवेकानंद रॉक के बीच में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और यहाँ से व्यू देखिए, काफ़ी खूबसूरत। इतनी गर्मी है कि हम इस जगह को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। 30 दिसंबर 2024 को इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है और ये जो भारत का जो है पहला ग्लास ब्रिज है जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है। तो तिरुवल्लुवर स्वामी जी जो है वो दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े पोएट हैं, जिन्होंने अपना ज़्यादातर जीवन समय जो है मदुरई में बिताया है। अगर नाम लेने में कहीं प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो क्षमा करें। वहाँ से वे है, वहाँ से आप जा सकते हैं दूसरी फेरी लेकर के त्रिवल्लुवर स्वामी जी के पास। बन रहा है, अभी कुछ दिनों में ये रेडी हो जाएगा। फिर यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट होगी, तो फिर कोई आपको अलग से फेरी नहीं लेनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ अभी है ठंड का मौसम चल रहा और इतनी धूप, इतनी ह्यूमिडिटी है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं दिसंबर के महीने में भी, तो आप एक सनग्लास लेके आइए, एक चिल्ड पानी का बॉटल लेकर के आइए, अम्ब्रेला लेकर के आइए और कैप लेकर के आइए, क्योंकि अब बहुत गर्मी है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जब भी यहाँ आइए आप अपना पूरा प्रिकॉशन लेके आइए, नहीं तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाएंगे। आ रहे हैं तो आप ये कंफर्म करिए कि आप शाम को आ रहे हैं और शाम को यही 4-5 बजे आइए, ताकि कम धूप मिले, कम गर्मी मिले। अदरवाइज सुबह जो है बहुत गर्मी, बहुत धूप होगी यहाँ पे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे टाइमिंग सुबह 8 टू इवनिंग 6 है, तो आप शाम को आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दूर से दिख रहा होगा कि ब्रिज एक दूसरे स्मारक को जो है कनेक्ट कर रहा है प्लेस को। और यहाँ मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम जल्द से निकल के होटल की तरफ आते हैं और थोड़ा रेस्ट करके फिर हम वापस बैंगलोर के लिए निकल जाते हैं। तो आशा करती हूँ ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।